हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, वेव की प्रॉपर्टीज़। अबाउट वेव प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, वेव्स की ये प्रॉपर्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या होते हैं ये डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस? मीन्स व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन? व्हेन एनी वेव स्ट्राइक्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या है, ये एक स्लिट है। ठीक है, ये एक स्लिट है और इस स्लिट में यहाँ पे ये पोरस है, ये यहाँ से खाली है। तो जब वेव यहाँ से होकर के गुजरेगी, ठीक है, इससे जब टकराएगी तो इस जगह पे आकर के वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसको जहाँ स्पेस है उस जगह से आकर के वो बेंड हो जाएगी और इस तरह से कर्व्ड वेव हो जाती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज द डिफ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली अनदर प्रॉपर्टी इज इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इफ़ आई टेक टू पोर्स इन द स्लिट, ठीक है, इसमें दो होल है। तो जब दो होल है तो दो जगह से ये वेव जो है वो बेंड होगी, यहाँ से भी बेंड होगी और यहाँ से भी बेंड होगी। और उस टाइम पे क्या होगा कि इसकी जो ये जो वेव है, ये पहले वाली और ये दूसरी वाली वेव, ये दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है ना, एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रैक्टिकली आपको वेव उसमें कैसे दिखेगा? जैसे ये तो माइक्रोस्कोपिक वेव है, आप मैक्रोस्कोपिक भी किस में देख सकते हो? दीज आर अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कैसी है? माइक्रोस्कोपिक। ऐसे हम देख सकते हैं उसको इन द वाटर। जैसे कोई पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर पानी जो है वो ठहरा हुआ है। अब आप उसमें एक स्टोन डाल दो, स्टोन डाला तो स्टोन डालने से क्या होगा, उसके चारों तरफ ऐसे वेव्स बन जाएगी ना, उसके चारों तरफ वेव बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये स्टोन हमने डाला तो ये हो गया ऑब्स्टेकल। ठीक है, ये उसके अंदर ऑब्स्टेकल हो गया ये, और इसके चारों तरफ क्या, पहले क्या था, एकदम सीधा था ना। जब हमने पानी को देखा तो वो वेव्स कुछ नहीं दिख रही थी, तो वो स्ट्रेट थी। और फिर हमने जब उसमें कुछ डाला तो डालने से क्या हुआ, ऐसे करके वो को सेंटर्ड बन जाता है ना। इस तरह से आपको वाटर के अंदर दिखाई देता है, इस तरह से वेव्स बनती है ना। तो ये हो गया वेव्स का ये पोर्शन। अभी मैं इसको पूरा कर दूँ तो ऐसे दिखेगा ना, तो ऐसे वेव बनेगी। अब यदि हमने एक यहाँ पे पत्थर डाला और उसके पास में ही दूसरा एक और पत्थर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे और पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा, अब ये वाली वेव्स और ये वाली वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करना शुरू कर देगी, है ना। तो दिस इज द इंटरफेरेंस। और जो ओनली मैंने ये बनाया था, यदि आप यहाँ पे डिस्टर्ब करते हो और इस तरह से हो गया, ये वेव जो है वो बन रही है, बेंड हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। अब देखो, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह से हो सकता है। दो तरह से कैसे होगा? एक ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दीज आर अबाउट द इंटरफेरेंस। अब देखो ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। अब इंटरफेयर करने के दो तरीके हैं। इसका जो क्रेस्ट है और इसका जो ट्रफ है वो सेम इसके क्रेस्ट और इसके ट्रफ के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस हो रही है ना, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। तो दोनों जुड़ जाएगी, तो दोनों के जुड़ने से पहले से इसका दो की जगह एक वेव बन गई, और ये जो वेव होगी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो पहले से बढ़ गया। ठीक है ना, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, समथिंग इज एडिंग। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो देखो जैसे ये एक वेव है, इसका ओरिजिन यहाँ से इस तरह से हो रहा है, और दूसरी वेव का ओरिजिन क्या हो रहा है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, तो इस तरह से होगा। तो उससे क्या हुआ, फिर जो वेव है वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह से हो गया। तो जितना इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होगा वो आपको दिखाई देगा। यदि वो बिल्कुल सेम है उनके एम्पलीट्यूड्स, तो ये 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह की जो वेव हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ठीक है, तो इस तरह का आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ओके, तो ये जो है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी मैंने जो आपको वेव की बताई, यहाँ तक आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो भी इसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, उनका उनका वेव्स का जो है स्पेक्ट्रा बनता है, तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। एंड उसके अंदर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, उनका नेचर कैसा है, वेव नेचर।
ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे हम लाइट को देखते हैं, ठीक है, लाइट के अंदर आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस देख सकते हो। लाइट की वेव जब आती है ना, तो कोई स्लिट, कोई टॉर्च में से आप लाइट लेते हो और फिर एक कटा हुआ ब्लेड जब आप लेते हो और उस ब्लेड में से उस लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उस ब्लेड का शेडो बन जाता है और वो इंटरफेरेंस आपको अच्छे से वहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या लाइट की होती है। अब इसके बाद में आगे का टॉपिक क्या आ जाता है कि वेव प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने से उन्होंने क्या बोला, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, जो चीज़ वेव के अकॉर्डिंग समझा सकते थे वो वेव के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किया, और दूसरे जो हैं उन्होंने क्या बताया कि जैसा पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, रेडिएशंस की प्रॉपर्टी वैसी भी होती है। ओके।